हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई एचपीआरसीए ने जो है वो जेबीटी का सिलेबस भी आउट कर दिया है। तो जो भी इंतजार कर रहे हैं जेबीटी के सिलेबस की, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि सिलेबस जो एचपीआरसीए के द्वारा जारी किए जा रहे हैं वो थोड़े से यूनिक जारी हो रहे हैं। तो कई से सभी को इंतजार था, हमें भी इंतजार था, क्योंकि हमारा जो है वो जेबीटी का कोर्स चला हुआ है नोट्स का। तो जेबीटी कमीशन का अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अब तो सिलेबस आ ही चुका है, तो सिलेबस के वाइज आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो आप यहाँ पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं, पर थोड़ा सा इंतजार था, किसका इंतजार था, यहाँ पर सिलेबस का। तो वो भी हमारा जो है वो पूरा हो चुका है और अब जो है वो आपको अच्छे से और ज्यादा सिलेबस वाइज जो है वो कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक हिस्ट्री की पीडीएफ खोली है, तो नोट्स भी आपको इंग्लिश और हिंदी में इस तरीके से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि आप क्विक जो है वो चीजों को याद रख सकें। जैसे 1857 की क्रांति के नोट्स है, और भी सारे ही इसी तरीके से नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो अलग से जेबीटी के मॉक टेस्ट भी जो है वो परचेज कर सकता है। और जो क्वालिटी मिलेगी मटेरियल की वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको 1857 की क्रांति का दिखाया, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 यहां पर टॉपिक दिया गया है। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी के नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इन्हीं ही सिलेबस में से टेस्ट सीरीज बनाकर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अभी तक थोड़ा सा काम स्टॉप था, रीजन बिहाइंड दैट कि भाई सिलेबस जो है वो आउट नहीं हुआ था, तो अब हो चुका है। देखो, सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो +2 तक रहेंगे, यानी कि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सोशल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें आपकी एंशिएंट, मिडवेल, ठीक है, और मॉडर्न तीनों पूछी जाएंगी। एंशिएंट में आपके अर्लीस्ट सोसाइटीज, हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है, जो भी वे होता था लाइफ का, ह्यूमन सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, पिलियोलिथिक एज होगी, मीजोलिथिक एज होगी, नियोलिथिक एज होगी, कॉपर एज के बारे में, ठीक है, ब्रॉन्ज एज के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसके मतलब कि इनमें से देखोगे तो कोर्स में हमने आधे से ज्यादा नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। जो एक आधा टॉपिक बचा होगा उसके भी आपको मिल जाएंगे। मौर्य एम्पायर हो गया, रिलीजियस मूवमेंट्स हो गए, सोशल प्री वैदिक हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट हो गया, सतवाहंस होंगे, संगम एज होगी। तो ये जितने भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आते हैं सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है मिडेवल हिस्ट्री, टर्किश इन्वेंशन इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है, खिलजी, ठीक है, लोधी डायनेस्टीज के बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये सारी चीजें जो है वो और डिटेल में, ठीक है, गुरु नानक, कबीर, रविदास, ठीक है जी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर और कैसे सिख एम्पायर का जो है वो राइज हुआ। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई, गवर्नर जनरल बंगाल के, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है जी। उसके अलावा इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का। इसके अलावा आपका जो है वो रिवोल्ट हो गया, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हो गया, इंटरनेशनल कांग्रेस होगी, बंगाल का पार्टीशन हो गया, स्वदेशी और स्वराज, मुस्लिम लीग, पार्टीशन इन कांग्रेस, लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग। जो भी आपके टॉपिक मॉडर्न इंडिया के अंदर आते हैं और बहुत सारे आते हैं, स्पेशली गांधी का जो फेज था वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो भी मूवमेंट इंपॉर्टेंट थे, खिलाफत हो गया, भारत छोड़ो हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, जिन्ने का फार्मूला क्या था, बारदोली सत्याग्रह क्या था, कांग्रेस का लाहौर जो है वो सेशन कैसा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, जैसे एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और सारे एक्ट्स आपको जो है वो यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर दिए जाएंगे। फिर यहां पर एक और इन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री भी ऐड कर दिया है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये तो आपका टीजीडी वगैरह का जो दिया गया सिलेबस, शायद से मुझे लगता है वहीं से कॉपी मारा गया है। ठीक है, बस ये है कि आपका जो यहाँ पर लेवल रहेगा वो थोड़ा सा लो रहेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर +2 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहां पर जो है वो ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी मुझे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल और मॉडर्न में कोई डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडिया, साइज और लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन नाइबर्स कंट्री, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मेजर ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, हिमालय, माउंटेन, नॉर्थन प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडिया डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स। मैक्सिमम के नोट्स हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, जो भी चीजें हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और फूड क्रॉप्स हो गए, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम हो गया, ये भी आपको सारे जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, टाइप ऑफ फार्मिंग वगैरह। ठीक है जी। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट के नीचे सब पार्ट्स हैं, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये भी सब पार्ट हैं, मनी एंड क्रेडिट, ये भी सब पार्ट हैं। ठीक है, इसके ऊपर नोट्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द, मतलब जो बचेंगे उसकी भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या कोई टॉपिक नहीं रहा होगा।
पॉलिटिकल साइंस की बात करें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फीचर्स एंड ठीक है ब्रॉडर मीनिंग, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, फिर ये सब कुछ जो है वो आपका पार्लियामेंट, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, डेमोक्रेटिक राइट, ये इनके ऊपर ऑलरेडी नोट्स जो है वो आपको दे चुके हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और भी है जैसे गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वाइस प्रेसिडेंट, उनसे रिलेटेड मतलब किसी के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में चाहे आप पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, सबके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए कि किसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना टेन्योर होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑफिशियल लैंग्वेज, सब कुछ मतलब जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो ना, मैक्सिमम चीजें, अमेंडमेंट वगैरह, ठीक है 1951 से लेकर अमेंडमेंट जो हुए हैं, बजट के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, ठीक है सिटीजनशिप के बारे में, सब कुछ आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक और सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, पावर शेयरिंग, बेल्जियम एंड श्रीलंका, मतलब यार +2 लेवल तक तो ये ऐड होना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो ऐड कर दिया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है सब कुछ, ठीक है यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह, ठीक है रिलीजियस एंड कास्ट हो गया, ये तो इनके ऊपर भी जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा आपको दिया जाएगा। फिर मैथमेटिक्स की बात करें, नंबर सिस्टम वगैरह, नोइंग आवर नंबर, रियल नंबर, ठीक है एचसीएफ, एलसीएम, तो ये तो देखो आपको पढ़ने पड़ेंगे, रैशनल नंबर्स वगैरह, इंटीजर्स वगैरह, ठीक है तो ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। वोल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, नंबर ऑपरेशंस हो गए, बेसिक अलजेब्रा हो गया, टॉपिक के नाम बताऊंगा, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और परसेंटेज हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है तो ये भी आपको इसके नोट्स देने पड़ेंगे, बाकियों के दिए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट, लाइन एंड एंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया आपका, ठीक है जी ये सारे सर्कल्स वगैरह, ठीक है जी कंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट, सरफेस एरिया, कोऑर्डिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, डेटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी, तो इनमें ज्यादातर जो है वो सब कुछ जो आपका मैथ्स के अंदर आता है सब कुछ यहाँ पर ऐड किया गया है +2 लेवल तक का, ठीक है जी समझ आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो तैयारी कीजिएगा, अपने आप से देखो रेशो भी दी गई है, प्रोपोर्शन भी दी गई है, अपने अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर इन्होंने सब कुछ ऐड कर दिया है। दूसरी चीज क्या है, फिर आती है साइंस, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है जी कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कि टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होती है, शॉर्टिंग में ठीक है मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये हो गया आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, गेटिंग टू नो प्लांट्स, हर्ब के बारे में, शब्स के बारे में, ट्री के बारे में, स्टेम, लीव, रूट, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है जी द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में, ठीक है जी लाइट्स के बारे में, शेडोज के बारे में, रिफ्लेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पता होनी चाहिए, फन एंड मैग्नेट्स के बारे में पता होनी चाहिए, एयर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन प्लांट्स का, न्यूट्रिशन एनिमल्स में, हीट के बारे में, एसिड बेसिस और साल्ट्स के बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, ठीक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मोशन एंड टाइम के बारे में, लाइट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, सब कुछ यहाँ पर ऐड किया गया है। मतलब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा बट यहाँ पर इनका सिलेबस जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि भाई जो यहाँ पर ऐड ना किया हो। साइंस के सेक्शन में भी फिर इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का चलो थोड़ा सा इन्होंने कम यहाँ पर लिखा है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, वर्ड पावर, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड ठीक है प्रीडिकेट्स, आर्टिकल्स, नंबर, जेंडर, ठीक है पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन, नाउन, प्रोनाउन हो गया आपका, वर्ब हो गया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, टेंसेस। चलो इंग्लिश थोड़ी सी मैं बोल के चलूंगा कि ये है कि जो आप पहले भी और एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो, ठीक है एडिशन बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया गया। अब ये पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, ये मुझे नहीं पता लग रहा है, ठीक है आपको पता लग रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है कि क्या इन्होंने ऐड कर दिया, एडिशन ये डाल दिया है। फिर यहाँ पर जीबीटी कोर्स और डीएलएड कोर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है जी ये आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इससे रिलेटेड जितने भी होते हैं। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी एंड ठीक है करिकुलम, पेडागोगी अक्रॉस द करिकुलम, टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ये पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ एंड एजुकेशन, क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्क एजुकेशन, टीचर आइडेंटिटी, डाइवर्स जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, साइंस एजुकेशन और सोशल साइंस एजुकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सब खत्म होने के बाद आती है जनरल नॉलेज,
ठीक है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी तो जनरल नॉलेज आप ऊपर पढ़ ही चुके हो, बट फिर भी उसमें भी जो आपके फर्स्ट लास्ट वाले होते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, साथ साथ एचपीजी के कंप्लीट करंट अफेयर, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया कब तक के, बट करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। एवरीडे साइंस मतलब ऊपर की साइंस को छोड़कर जो आपकी दैनिक जो लाइफ वाली साइंस होती है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और लॉजिकल रीजनिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारा पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है अगर आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो और इतना ज्यादा सिलेबस है, मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि बहुत वो, ठीक है, वास्ट सिलेबस जो है वो इन्होंने बनाया है। कोई टॉपिक मुश्किल ही होगा जो इनके द्वारा यहां पर छोड़ा गया है। तो सीबीटी आपका एग्जाम होना है, ठीक है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारा कुछ जो भी आपको डेटा प्रोवाइड करवाया जाए कोर्स में, ठीक है, और जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस के बाहर जा भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने सब कुछ जो है वो ऐड कर लिया है। बट फिर भी ये कोशिश रहेगी कि भी हाँ, हम ये करते हैं कि भाई जो आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर कवर की जाएंगी। ठीक है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आधे से ज्यादा तो हम ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप उनकी पीडीएफ देख सकते हो, वन लाइनर वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक बार जो है वो जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, एक बार चेकआउट कीजिएगा, चाहे टेस्ट सीरीज लेनी हो, चाहे आपको आपको जो है वो आपको पूरा बैच लेना हो नोट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।